नमस्कार इस विद्यार्थियों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ORS सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, इस प्रकार के कई चैलेंजिंग कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में आते होंगे। मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा कि एग्जैक्टली ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, और संग में ये भी आपके सामने क्लियर करूंगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ORS solution or what's the composition of contain of ORS solution। तो अगर किसी विद्यार्थी को पता हो, पहले ही पता हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें, वरना पूरे वीडियो को तरीके से समझ करके और अपनी नॉलेज को बूस्ट करें। हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि ORS एग्जैक्टली क्या होता है, यह आइसोटोनिक होता है या हाइपोटोनिक होता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नॉर्मली जो हमारे ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है, ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो 275 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर से 295 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होता है। ये किसकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है। और हमारा ब्लड आप लोगों को सबको पता है ये आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक की ऑस्मोलैरिटी, अगर मैं बोलूं आप लोगों से आइसोटोनिक फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, तो आप लोग बोलेंगे 245 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर से और 370 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के बीच में। दोबारा बोल रहा हूं, 245 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर से 345 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के बीच में फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी आती है। और ये जो ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड होता है वो डेफिनेटली किसके अंदर काउंटेबल होता है? आइसोटोनिक के अंदर होता है। तो आपका जो ये ब्लड हुआ वो किसके कैटेगरी में आया? ये आइसोटोनिक की कैटेगरी के अंदर आया। हम यह जाने कि अगर हम बोले आइसोटोनिक के अंदर आपको कौन कौन से फ्लूइड मिलते हैं, तो यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलता है 308 के ऊपर 308 मिली ऑस्मोल्स के ऊपर, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के ऊपर आपको नॉर्मल सलाइन 0.59% नॉर्मल सलाइन 273 के पास में 273 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के पास में आपको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। अगर हमारा कंसेप्ट रहे कि ये जो ORS सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोलैरिटी कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे ORS का जो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो होता है 245 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। पर याद रखना है ORS सॉल्यूशन ओरल रिहाइड्रेशन है, ये IV फ्लूइड की श्रेणी में नहीं आता है। अगर हम बात करने की कोशिश करें इसके कंटेन को लेकर के ORS सॉल्यूशन के अंदर कंटेन क्या क्या होते हैं, एक तरफ कंटेन को समझने की कोशिश करें तो कंटेन आप लोगों को क्लियर कट सिस्टमेटिकली याद करने, एक बार में याद हो जाएंगे, इतने कोई टफ नहीं होते। कंटेन अगर पूछा जाए आप लोगों से कंटेन कौन कौन से होंगे, तो आपको याद रखना है कि हमारे पास में कंटेन रहेगा ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, सिट्रेट और पोटेशियम। ये सारे के सारे हमारे पास में 5 टोटल क्या रहेंगे? कंटेन रहेंगे, क्लोराइड, सिट्रेट और बेटा पोटेशियम। अब इसको याद करने का सिंपल सा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा तरीका है 70-70 सबको बनाते हुए चलना है। 75-75 सबको बना लेंगे। अगर हम बात करने की कोशिश करें ग्लूकोज कितना रहेगा, तो आप बोल देंगे साहब 75 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। कितना रहेगा? 75 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। सोडियम कितना रहेगा? 75 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब क्लोराइड, सिट्रेट भी 75 रहेगा, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि क्लोराइड 65 रहेगा। इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे 65 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। सिट्रेट कितना रहेगा? 10 और जोड़ दो, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। रिमेनिंग बचा हमारा पोटेशियम, तो पोटेशियम कितना रहेगा? 20 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अगर आप लोग इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल काउंट कर करके कितना बनेगा? 245। कितना बनेगा टोटल? 245 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और इसी बेस के ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ORS सॉल्यूशन एक आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर आता है,
बट ये आईवी नहीं है, ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अब आप लोग अपनी नॉलेज के आधार पे इसके कंपोजिशंस को भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपलोड करें कि ओआरएस सॉल्यूशन का कंपोजिशन कौन कौन सा होता है। देखो मैं बता देता हूं, कंटेन मतलब सिंगल सॉल्यूट और कंपोजिशन मतलब ये सॉल्यूट जब एक दूसरे के संग में जुड़ जाए। कंपोजिशन में आएगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ट्राई सोडियम सिट्रेट, वाटर, और ये जो कंपोनेंट, ये सब कंपोजिशन के अंदर आएंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर कंपोजिशंस का ग्राम के अंदर अपनी मात्राओं को लिखें और इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े हमारे उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के चैनल के संग में, यूट्यूब चैनल के संग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।